अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने एडवांस इंग्लिश ग्रामर की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और बहुत से लेक्चर्स मैं अपने यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशंस पर अपलोड कर चुका हूं और मुसलसल बच्चे कमेंट सेक्शन में और इनबॉक्स में मुझे ये कह रहे थे कि सर बेसिक ग्रामर पे थोड़ा सा काम करें, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका जो स्टडी बैकग्राउंड है बेटे वो डिफरेंट है, वो इंग्लिश नहीं है, तो उन्हें बेसिक्स में काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो ये मेरा बेटा हम एक पैरेलल न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ग्रामर को बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। और ये जो वीडियो सीरीज है, ये जो लेक्चर सीरीज है, इसमें सबसे पहले हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह इट विल बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने से पहले हम ये बात अगर डिस्कस कर लें कि व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी टेंसेस आर देयर, तो बेटा टेंस की बात कर लें तो टेंस जो है वो जमाने को बोलते हैं और देयर आर थ्री टेंसेस, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। अब जब बच्चों से कहा जाता है तो बच्चों के जहन में ये कंफ्यूजन होती है कि आइदर टेंसेस आर 3 और 12। तो बेटा 3 टेंसेस हैं और जब हम इनकी सब कैटेगरीज की बात करते हैं तो ये 12 बनते हैं। अब The thing is how to remember the names of 12 tenses। याद रखिएगा कि most of the time मेरा बेटा जब बच्चों से पूछा जाता है कि 12 tenses के नेम बताओ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूं कि आपने 3 वर्ड्स को जहन में रखना है, 3 टेंसेस को जहन में रखना है, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, और साथ 4 वर्ड्स आप जहन में रखेंगे। 3 टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 4 वर्ड्स, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब वन बाय वन ये 4 वर्ड्स जो है एक एक टेंस के साथ लगाते जाएंगे। जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात कर लें तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। याद रखिएगा बेटे कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्क होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो दिस टेंस शोज सम हैबिट, रूटीन और ट्रूथ। इस टेंस को हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी हैबिट की बात कर रहे हो, रूटीन की बात कर रहे हो या ट्रूथ की बात कर रहे हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और इसमें नॉर्मली जो बच्चों का मेथड ऑफ रिकॉग्निशन होता है वो है ता है, ती है, ते हैं, ता हूं वगैरह। अब बच्चों को नॉर्मली ये बताया जाता है कि अगर किसी फिक्रे के एंड में ता है, ती है, ते है, ताहू आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ओके, वेरी फाइन। अगर मैं ये कहता हूं कि सब्जियां सेहत के लिए मुफीद होती हैं, फल सेहत के लिए मुफीद होते हैं, और बच्चों से मैं ये पूछूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं, तो बच्चों को जो बताया जाता है ता है, ती है, ते है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं यस सर इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट बेटे इट्स नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रखिएगा ता है, ती है, ते है, ताहू के साथ आपका एक्शन वर्ब, आपके पास सेंटेंस में एक्शन वर्ब होना भी जरूरी है। अगर मैं कहता हूं कि वेजिटेबल्स आर यूजफुल टू हेल्थ, अगर मैं कहता हूं कि फ्रूट्स आर बेनिफिशियल यूजफुल टू हेल्थ, तो बेटे इसमें क्या है कि इसमें आपके पास एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। अगर फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हूं आ रहा हो लेकिन उसमें एक्शन वर्ब ना हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता बल्कि वो सिंपल प्रेजेंट होता है। अब इसमें देख लें कि हम इसकी फॉर्मेशन की बात कर लें। पहली बात तो हमने कॉन्सेप्ट की बात की कि हम हैबिट की बात कर रहे हो, रूटीन की बात कर रहे हो या ट्रूथ की बात कर रहे हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात कर लें तो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन, और दूसरी बात बेटे ये कि अगर
सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब नहीं है तो जिसके बारे में पूरा फिक्रा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वर्ब आ गया, ये वर्ब फर्स्ट से मुराद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और उसके बाद मेरा बेटा ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन है। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये कहता हूं कि वो कॉलेज जाता है, ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज। अब यहां पे बेटे एक बात याद रखें कि ये गो मैंने फर्स्ट फॉर्म तो लगा दी, लेकिन ये जो ईएस है, वाई ईएस, अब ईएस जो है इसको हम डिस्कस करते हैं बेटे कि ऐड एस या ईएस टू वर्ब फर्स्ट इफ द सब्जेक्ट इज ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट सिंगल नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो बेटे उसके साथ हम फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड करते हैं। और इसके सिग्नल वर्ड्स की अगर हम बात कर लें इस टेंस की, तो ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, यूजुअली आ जाए, डेली आ जाए, एटसेट्रा, इनके साथ मेरा बेटा हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। याद रखिएगा बेटे कि ये जो वर्ड्स हैं दीज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब आ जाए तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम यूज कब करते हैं, जबकि आ जाता है, हैबिट आ जाती है, रूटीन है, ट्रूथ है। इसकी फॉर्मेशन बताई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें सिग्नल वर्ड्स की हमने बात की, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, डेली। और इसके मेरा बेटा हमने कहा कि एस या एस हम ऐड करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो इसी तरह से आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं। इसमें अगर आप लोग ये देखें कि यहां पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें बेटे आप देखेंगे ही गोज टू हिज विलेज एवरी मंथ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ये गो जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और ये जो ईएस है ये मेरा बेटा इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस को ऐड किया, हिज विलेज एवरी मंथ। तो ये ही गोज टू हिज विलेज, और ये विलेज जो है ये बुनियादी तौर पे एडवर्ब ऑफ प्लेस की सेंस में आ जाता है। एवरी मंथ मेरा बेटा टाइम को शो कर रहा है। शी ऑफन quotes from novels, अब she often quotes from novel, तो ये सब्जेक्ट है, ये adverb of frequency है, ये quote के साथ मेरा बेटा हमने s लगा दिया, और from novels। I daily, अब ये देखिए I है, daily do, यहाँ पे do आ गया, यहाँ पे does नहीं आया, और यहाँ पे अगर he होता तो फिर हम does लगाते, she होता तो हम does लगाते, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम does लगाते। I जो है ये फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद देखें they usually get good marks, यहाँ पे दे यूजुअली गेट गुड मार्क्स, तो यहां पे देख लें आप गेट आ गया, हमने यहां पे एस नहीं लगाया क्योंकि ये जो है हमारे पास प्लूरल है। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड नहीं करते। यू ऑलवेज टेल लाइज, तो यू आ गया तो यहां पे आपने टेल यूज किया, टेल्स यूज नहीं किया। दीज सेंटेंसेस शो सम हैबिट आर रूटीन, तो ये जो ऊपर मैंने सेंटेंसेस डिस्कस किए ये एक रूटीन को जाहिर कर रहे हैं, ये एक हैबिट को जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखें कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये गॉड है, सिंगुलर है, तो यहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आ गया, हु हेल्प देमसेल्व्स ये प्लूरल आ गया। ही हु डिग्स, तो यहां पे ये ही है, और ये मेरा बेटा यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। डिग्स ये फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगा दिया। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, और इसी तरह से द एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स आ गए, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फॉरगेट के साथ हमने एस लगा दिया। द कैट हैज मेनी लाइव्स, तो यहां पे बेटे आप देख लें कि दीज सेंटेंसेस शो ट्रूथ आर रियलिटी, ये सेंटेंसेस है ये ट्रूथ को या रियलिटी को शो करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल जो टेंसेस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंसेस थे उनका स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर में यहां पे दोबारा लिख देता हूं, सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर यहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या
ES को हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे जी आप, तो यहां पे बेटे देखें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। सिंपल हमने इसके सेंटेंसेस की बात की, इसके जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे उनकी बात की, तो यहां पे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेटे आप देखेंगे कि पुट डू और डज बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव। सवालिया बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हम डू या डज लगा देते हैं। नाउ द थिंग इज, नाउ द क्वेश्चन इज कि डू कब लगाते हैं और डज कब लगाते हैं। तो बेटे अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उससे पहले डू लगाते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उससे पहले डज लगाते हैं। तो ये एग्जांपल्स देख लें, डज शी हेल्प यू, ये शी ये सिंगुलर है, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर से पहले आपने क्या लगाया, डज लगाया। और जब आप डज लगा देते हैं तो दोबारा आपको एस ऐड करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि डू प्लस ES इज इक्वल टू डज। तो यहां पे बेटे देखें डज शी हेल्प यू। अब देखिए नेक्स्ट में दे है, दे प्लूरल है, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, डू लगा दिया। डू दे वेस्ट देयर टाइम। उसके बाद देखिए पुट डू नॉट और डज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। अगर नेगेटिव बनाना है, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू या डज जो है वो सब्जेक्ट से पहले, और अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट या डज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। ही डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, ये ही है तो हमने क्या किया, डज नॉट लगाया, और ये वही है तो हमने क्या किया, डू नॉट लगाया। तो बेटा होप सो कि आपको इसकी समझ आई हो गई। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने याद रखना है ता है, ती है, ते है प्लस एक्शन वर्ब। अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर मेरा बेटा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, फिर वो सिंपल प्रेजेंट होगा। प्लस स्ट्रक्चर की बात कर लें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS ऐड कर देंगे। और इसके अलावा मेरा बेटा इंट्रोगेटिव में डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो पहले डू लगा देंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उससे पहले डज लगा देंगे। और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डज नॉट, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट। तो बेटा इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसके आप फिक्रे बनाएं और एक ही सेंटेंस लें, उसका इंट्रोगेटिव बनाएं, उसका नेगेटिव बनाएं, उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव इकट्ठा बनाएं, और इस तरह से मेरा बेटा आप मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई ऑफन यूज टू से कि ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, के आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी परफेक्शन आती है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।